11 बजे के करीब, तो 11 बजे के बाद जो है सो आए तो देखे कि तब तक प्रशासन भी यहाँ आया हुआ था, कटा रहा था, थी बिल्डिंग किया हुआ सब कटा रहा था। उसके बाद लोग गया फिर थाना पर हम भी गए हुए थे FIR करने के लिए। एक आदमी का कपार भी यहाँ फटा हुआ था। पता नहीं वो बार 3 महीना 4 महीना पर आके धमकी देता है, मार देंगे या करेंगे वह करेंगे। नहीं कर रही है कार्रवाई। पुलिस को हम लोग हर समय रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगा। इन लोग का कहना है कि कोर्ट से नोटिस आएगा, जैसा परिस्थिति होगा वैसा हम लोग करेंगे। संजय, अभी आप लोग पैसा दे रहे हैं क्या? कोर्ट में जमा हो रहा है, कोर्ट में पैसा जमा हो रहा है। सामान रखेगा तो हम लोग के ताला पे हम लोग ताला कटवाएंगे। कितना बड़ा झूठ टीवी पे बोल रहा है वो लोग अपने। देखिए ताला, देखिए हम लोग का बिल्डिंग करके हम लोग का रखा गया है। गलत काम है ये सब, बिल्डिंग कर दिया जाता है सब गलत काम है। हटवाइए वो सब भी देखवा के। क्योंकि ये डाक बंगला चौराहा पे इतना जबरदस्त गुंडागर्दी मतलब सोच से ऊपर था। फिर मोनू सिंह जी ने अपने जो भी साथी थे, गुंडा बोलिए उसको, चाहे लफुआ बोलिए, उसमें से 2-3 पिस्टल भी लिए हुए थे। मेरे लड़का पे हानि किए हैं। 3-4 बार उनको ईंटा और लोहा से मारा गया है। डाक बंगला पे अगर ऐसा दर्दनाक केस हो सकता है तो मैडम कहीं भी हो सकता है। कि हमको वो बोल रहे हैं कि हमको 4 साल से इनको खाली करने बोल दिया गया है, अब प्लस बोल रहे हैं हमको भाड़ा नहीं मिल रहा है। वो अंदर से क्या वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मतलब हम झूठ बोल देंगे मीडिया के आगे या पुलिस थाना में तो उनकी सुनवाई हो जाएगी। वो तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि बोला गया है कि पुलिस मेरी जेब में है। हाँ तो उनके जेब में होगा भाई, जो भी जहाँ नोट खिलाएगा वहाँ जेब में है। ये तो सब नोट का गर्मी है। जो भी गुंडागर्दी से हम लोग का जाम करवाया है, अगर वो असल था तो अभी क्यों नहीं आके ताला ठोक रहा है? अभी ठोके ताला, रातों रात करो, यानी तुम चोर खुद हो। मोनू सिंह जी बोलेंगे जो मानेगा। मोनू सिंह तो साफ बोल रहे कि मेरे जेब में पुलिस है। वो सबको रख ले जेब में, वकील को रख ले, पुलिस को रख ले, पूरा जनता को रख ले, उससे हमको क्या मतलब है? हमको मेरे से मतलब है। कल मोनू तो बदमाशी किया, 12 से 3 यहाँ पर हुआ पैक कर दिया था अपने आप बिना बताए हुए। वही 20 रोज हम पर आए तो मोनू लेकर आया था आदमी अपने साथ, और भैया का सर खोल दिया था पत्थर से मार कर। नमस्कार, वॉच न्यूज देखते हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए अब हम लोग मौजूद है छाबरा स्पोर्ट्स के सामने। आपको बता दें कि मेरे पीछे जो आप ये 4 दुकान देख रहे हैं, कल इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया था, बेल्डिंग कर दिया गया था और ताला मार दिया गया था। और अभी जो यहाँ पे दुकानदार मौजूद है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, इस पर उनकी क्या राय है। कल यहाँ पर क्या हुआ था? कल हम आए थोड़ा लेट से, समझे। हम आए तब देखे कि पूरा शटर उटर में बेल्डिंग उल्डिंग करके पूरा ब्लॉक किया हुआ। जब हमको फ़ोन गया तब हम नहीं थे, कल तो संडे के बंद रहता है दुकान। तो वो लोग आया था देखने, बाहर आया था टहलने, तो कोई देखा कि पूरा दुकान सील है, पूरा सील किया हुआ है। तो उस बीच में लोग आया अपना दुकान खुलवाने के चक्कर में, तब देखा कि पूरा सील है। तब जो है सो दुकान जो है सो बंदे पड़ल था। बाद में हमको फ़ोन गया तो हम नहीं थे डेरा पर, हम कहीं निकले हुए थे। फिर हम आए 11 बजे के करीब, तो 11 बजे के बाद जो है सो आए तो देखे कि तब तक प्रशासन भी यहाँ आया हुआ था, कटा रहा था, थी बिल्डिंग किया हुआ सब कटा रहा था। उसके बाद लोग गया फिर थाना पर हम भी गए हुए थे FIR करने के लिए। एक आदमी का कपार भी यहाँ फटा हुआ था, तो FIR वहाँ लोग नहीं ले रहा था। बहुत देर 3-4 घंटा हम लोग थाना में रहे। उसके बाद जो है, क्या लग रहा है FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया? पता नहीं वो बार 3 महीना 4 महीना पर आके धमकी देता है, मार देंगे या करेंगे वह करेंगे। धमकी दे के दुकान में चल जाता है और आदमी कुछ नहीं बोल पाता है, क्या मैटर है। तक कोर्ट धमकी मिलने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं कर रही है कार्रवाई। पुलिस को हम लोग हर समय रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा। अब मान लेते हैं कि हम लोग हैं, स्टाफ हैं, कोई आके गोलियां चला दे, मारिए दे, तो हम लोग कल भी सुनने में आया कि पिस्टल भी लेके आए। पिस्टल उस्टल सब लेके 20 जब भी आते हैं वो तब 20-25-30 लड़का ले करके ही आते हैं। जय बार हम देखे हैं आते हुए, तय बार वो
10-20 तो कभी लड़का आपके सामने में भी ऐसा हुआ है? हमारे सामने में बगल वाले से एक दिन हाथापाई सब कर लिया, बहसा बहसी हुआ, उसके बाद हाथापाई हुआ, हाथापाई के बाद जो है देख रहे हैं कि 25-30 गो लड़का जुट गया और जुट के इनको लगा खींचने, गाड़ी में खींच के बैठा रहा था। बाद में नहीं, तब ले थाना को फोन कर रहे थे, तब छोड़ छाड़ के भाग गया। आप कब से इस दुकान पे हैं? हम तो 20-22 साल से यहाँ हैं। तो पूरा क्या लग रहा है, ये क्या पूरा मामला है? अब मामला है कि पहले ये जो जमीन जो था वो ऑनर बराबर आता था, वो हर महीने महीने अपना पेमेंट ले जाता था। उसके बाद पता चला कि वो लोग दिल्ली रहने लगा, फिर दिल्ली चला गया, फिर बीच में पता चला कि उनकी बीवी को आने नहीं दे रहा है, हस्बैंड जो है सो उनके आते हैं, पैसा ले जाते हैं, चल जाते हैं। उसके बाद अब क्या मैटर है नहीं है वो हमको उतना डिटेल पता नहीं है। ऐसे सुने कि कोर्ट में केस चल रहा, तो इन लोग का कहना है कि कोर्ट से नोटिस आएगा, जैसा परिस्थिति होगा वैसा हम लोग करेंगे। कोर्ट जब बोल देगा कि हाँ खाली करना है तो हम लोग खाली कर देंगे। जब तक मान लेते हैं कि हम केस के आप हमको धमका के कहिएगा कि खाली कर दीजिए तो थोड़ा खाली हो जाएगा। प्रोसेस होता है ना कोई चीज़ का, तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट से नोटिस आएगा, खाली किया जाएगा, सब किया जाएगा। कोर्ट से बड़ा कोई थोड़े है। अब मोनू सिंह बोल रहे हैं कि 2022 में उन्होंने ये जमीन खरीदी थी। अब के खरीदा था, अब हम लोग को पता नहीं ना है कि जमीन मालिक जो है सो आता ही नहीं। संजय, अभी आप लोग पैसा दे रहे हैं क्या? कोर्ट में जमा हो रहा है, कोर्ट में पैसा जमा हो रहा है। हमको तो सुनने में आया कि कोर्ट में पैसा जमा हो रहा है। यही सामान रखा हुआ है? हाँ, यही सामान यहाँ ला के रख दिया। ये रोड सरकार का है कि उसका है, आप बताइए। यहाँ क्या कर रही है पुलिस? पुलिस को जब रोड पे सामान दिख रही है तो सामान हटाना चाहिए। अपने मन से कुछ भी यहाँ रख देगा तो हम लोग नहीं ना मान लेंगे। उसके बाद यहाँ हटाने के लिए कोई नहीं आया? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। हम लोग के यहाँ हमको 20,000 रुपये लगा कल हटाने में, पूरा आदमी लगा है। अपने मन से हम लोग नहीं ना कर दिए हैं। अब वो कल न्यूज में क्या बोल रहा है, हम बस सामान रखेगा तो हम लोग के ताला पे हम लोग ताला कटवाएंगे। कितना बड़ा झूठ टीवी पे बोल रहा है वो लोग अपने। हम लोग बस सामान रखे हैं, हम लोग कुछ नहीं किए। शायद सामान रखे हो तो सामान को हम लोग कटवाने जा रहे हैं। देखिए ताला, देखिए हम लोग का बिल्डिंग करके हम लोग का रखा गया है। गलत काम है ये सब। बिल्डिंग कर दिया था, पूरा ग्रिल पे बिल्डिंग था। देखिए बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं, ये था। देखिए बिल्डिंग कैसे किया, बिल्डिंग कर किया जाता है सर, गलत काम है। हटवाइए वो सब भी देखवा के। कल यहाँ पे क्या मामला था? कल यहाँ का जो मामला था वो मतलब दर्दनाक भी बोल सकते हैं उसको और शर्मनाक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाक बंगला चौराहा पे इतना जबरदस्त गुंडागर्दी मतलब सोच से ऊपर था। रातों रात यहाँ पे हम लोग की तीनों सारी दुकान को, इस लाइन को जब्त कर दिया गया। फिर मोनू सिंह जी ने अपने जो भी साथी थे, गुंडा बोलिए उसको चाहे लफुआ बोलिए, उसमें से 2-3 पिस्टल भी लिए हुए थे। मेरे लड़का पे हानि किए हैं। 3-4 बार उनको ईंटा और लोहा से मारा गया है। उनका पूरा माथा फाड़ दिया गया है। वेदांता में उनको 7 स्टिच लगी है। आपके बेटे को? हाँ, मेरे बड़े भैया के लड़के को, मेरे अपने भतीजा को। हाँ, प्लस मेरा हस्बैंड लोग भर दिन चौकी का मतलब इतना भयानक मतलब किए हैं ये लोग कि मतलब डाक बंगला पे अगर ऐसा दर्दनाक केस हो सकता है तो मैडम कहीं भी हो सकता है। इसलिए हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं। जिसने किया उसने ये सोचा कि हम लोग डर जाएंगे, डरेंगे नहीं। तो उन्होंने क्यों ऐसा किया, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया क्या, हम लोग पे इस पे थोड़ा केस चल रहा था। हम लोग बकायदा सारा पैसा दे रहे थे, समय समय पे जब कोई बुला रहा था वकील, हम लोग जा रहे थे पूरे जन मिल के। सारा मतलब हम लोग बखूबी जो होना चाहिए वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी इन लोग ने क्या मन में आया कि जब भाई हम लोग जैसे जो आदमी बोलते हैं ना, जो शरीफ आदमी कमा के खा नहीं सकता है, हम लोग की रोजी रोटी को पूरा 3 घंटा यहाँ पे बगल में कोतवाली है, अगर हम यहाँ 4 हथौड़ा भी मारेंगे तो कोतवाली तक आवाज जाएगा। यहाँ पे 3 घंटा ड्रिल मशीन से पूरा जाम करा गया है। कुछ पुलिस ने नहीं किया। जब मेरे बच्चा को मार दिया गया तब पुलिस आई है। मोनू जी वो तो कह रहे हैं कि पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, दुकान का रेट। मोनू जी बोल देंगे, वो सुनिएगा। कितनी जनता बोल रही है वो सुनिएगा। मोनू जी का बोला हुआ सुनिएगा। तो मोनू वही जी तो तो भगवान नहीं है। हम तो जानकारी लेने ही हाँ, आए हैं। इसलिए तो बोल रहे मोनू जी तो भगवान है नहीं।
आज एक भगवान सब पे ये करता है। वो तो सरासर झूठ बोल रहा है कि हमको, वो बोल रहे हैं कि हमको 4 साल से इनको खाली करने बोल दिया गया है, और प्लस बोल रहे हैं हमको भाड़ा नहीं मिल रहा है। अब वो अंदर से क्या वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मतलब हम झूठ बोल देंगे मीडिया के आगे या पुलिस थाना में तो उनकी सुनवाई हो जाएगी। अगर आप कोर्ट से अगर हमको दीजिए ला के नोटिस कि हमको 2 महीने में दुकान खाली करनी है कि 1 महीना में, आप ऐसे 1 मिनट में आके आप जाम कर दीजिएगा। मतलब अगर मेरा जो कल अगर शटर नहीं खुलता मैम, तो हम लोग तो रोड पे आ जाते ना। हम लोग कहाँ से अपना रोजी, अपने बच्चों को कहाँ से हम पालते? वो तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि बोला गया है कि पुलिस मेरी जेब में है। हाँ, तो उनके जेब में होगा भाई, तो भैया जहाँ नोट खिलाएगा वहाँ जेब में है। ये तो सब नोट का गर्मी है, जहाँ आप नोट दीजिएगा आपके जेब में है आदमी। हम किसी को भी अभी नोट का गड्डी दिखा देंगे, नोट अभी हमको भी कोई दे देगा तो क्या जाने मेरा भी ईमान डगमगा जाए। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की? हाँ, कल एफआरआई ले ही नहीं रहा था। कल 4 घंटा 10 से 15 आदमी कोतवाली में बैठे हुए थे, लिया ही नहीं जा रहा था। उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनता तो यही ना बोलेगी कि पुलिस मिली हुई है। इसमें तो हम लोग को यही लग रहा है, और जाने भगवान क्या कि कौन क्या है। क्योंकि हमारा लड़का का जो माथा फोड़ दिया गया, और कल उसको कुछ हो जाता, स्पॉट डेथ उसकी हो जाती, तो बच्चा को ला देता कोई? इससे पहले भी ऐसी घटना आई है? नहीं, मेरे सामने, मेरे शादी को 35 साल हो गया, अभी तक मेरे सामने ना हम ऐसा लॉक्ड देखे, ना हम ऐसी घटना देखे, ना हम इतना गुंडागर्दी देखे। अब बोलता है कि लोग सेफ हो गए, लेडीज सेफ हो गई, सम्राट चौधरी आ गया सेफ हो गई। बीजेपी क्या कर रहा है? बोल रहा है कि रोड मतलब रात में लेडीज निकले कोई डर नहीं है। यहाँ तो मतलब जो भी गुंडागर्दी से हम लोग का जाम करवाया है, अगर वो असल था तो अभी क्यों नहीं आके ताला ठोक रहा है? अभी ठोके ताला, रातों रात करे, यानी तुम चोर खुद हो। यही सबूत है। मोनू सिंह जी बोल रहे हैं ये बात, तो क्यों नहीं मोनू सिंह जी अभी आके जब्त करवा रहे हैं? क्यों नहीं जाम करवा रहे हैं मेरी दुकान को? सोचे कि 10 साल तक कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा, सील हो जाएगा, मेरा सारा माल ये हो जाएगा, हम रोड पे आ जाएंगे और हम लोग एक रोटी के मोहताज हो जाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर वाला होता है उसके कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान का कहीं ना कहीं तो रोल है ना। मोनू सिंह जी बोलेंगे जो मानेगा, जो मानेगा। मोनू सिंह तो साफ बोल रहे कि मेरे जेब में पुलिस है। वो सबको रख ले जेब में, वकील को रख ले, पुलिस को रख ले, पूरा जनता को रख ले, उससे हमको क्या मतलब है? हमको मेरे से मतलब है, मेरी फैमिली से मतलब है, हमको दुनिया से नहीं मतलब है। यहाँ पे क्या मामला हुआ था? कल मोनू तो बदमाशी किया, 12 से 3 यहाँ पर हुआ पैक कर दिया था अपने आप बिना बताए हुए, और हम लोग जानकारी नहीं था। फिर वहाँ कैमरा हम लोग निकालने गए थे, कोशिश जानकारी, और वही पीछे गार्ड बोल दिया मोनू को ये सब हो रहा है, तो मोनू गुंडा को लेकर आ गया था। यही सब चल रहा था, मारा कितने पीटी। लोग लगभग आए थे यहाँ पे? वही 20 लोग होने हम पर आए थे, मोनू लेकर आया था आदमी अपने साथ, और भैया का सर फोड़ दिया था पत्थर से मार कर, खून आया था। ताला वगैरह भी लगा दिए थे? ताला नहीं, बहुत डाल दिए थे। ग्रिल लगवा गेट पर वो क्या बोलते हो, तो वो ताला में तो कटवा दिए थे। यही तो हुआ था। आप उस टाइम यहाँ पे थे? हम घर पर थे। वो भाई था, भाई सुबह 7 में आए थे, तो तब जो बुलाए तो वही कैमरा ही देखे कितना बजे हो रहा था ये कान, वही तो जानकारी ले रहे थे। यहाँ के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं दिया जाता है, रेट नहीं दिया जाता है दुकान का। हम लोग कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में, हम लोग कोई जानकारी नहीं है ऑनर के बारे में। हम लोग तो बस ममता प्रसाद जानते हैं, दोपहर थे उसी को हम लोग दे रहे हैं पेमेंट। पेमेंट आप दूसरे को भी दे रहे हैं? शुरू में जिसको हम लोग लिए उसी को दे रहे हैं पेमेंट, ममता प्रसाद तो वही से हम लोग दिए पहले। तो मोनू जो है वो तो बोल रहे हैं कि 2022 में वो जमीन खरीद लिए थे। वो हमको नहीं पता इसके बारे में, नो आइडिया इसके बारे में हम लोग तो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं सामने, ये जो इतने सारे सामान रखे हुए हैं लोहा के, जो ये पोल टाइप में जो रखे हुए हैं, कल इसी को उन 4 छाबड़ा स्पोर्ट्स के दुकान के सामने इसको रख के पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। आपको बता दें कि नगर निगम वाले हमेशा जो है वो रोड के किनारे लगी सारी चीज़ों को, जैसे छोटे बड़े दुकान है, फुटपाथ, उनसे सबको हटा रही है। लेकिन कल से यहाँ तक आज कोई देखने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं अब तक यहाँ पे ये सामान जो है वो रखा हुआ ही है। इस पे आगे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।